हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो अभी आप जैसे देख रहे हो पूरा तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, नहा धो के एकदम बाहर जाने को रेडी हैं। तो अभी ऐसा है ना कि हम गाड़ी में यहाँ पास में एक लेक एंड मॉल वगैरह वो सब घूमेंगे, बिकॉज अभी दिन के 12 ही बज रहे हैं। एंड उसके बाद वापस हम यहाँ अपार्टमेंट जाएंगे, अपनी गाड़ी लगाएंगे एंड उसके बाद हम ट्रेन में निकलेंगे डाउनटाउन को, क्योंकि डाउनटाउन में ऐसे भी पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। एंड डाउनटाउन में ना थोड़ा पैदल और ट्रेन वगैरह इसी में ही वाइब मिलती है, ऐसा मेरे को मेरा दोस्त बता रहा है। तो हम उसमें जाएंगे और जैसा जैसा होगा आपको साथ दिखाते चलते हैं। तो अब मिलते हैं आगे। देखा हम लेक पहुंच गए थे। एंड मैं इतने आहिस्ता से इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी क्वाइट जगह ना और इतनी सही जगह ना। मैं काफ़ी ट्रेल्स वगैरह में अपने टोरंटो वगैरह में काफ़ी गया हूँ, लेक वगैरह में भी, बट ये ओटावा रिवर के इस टाइम पे सामने बैठे हैं। इतना सही व्यू है और इतनी शांति है ना। और आज क्लाइमेट भी बहुत, वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है बड़ा। और मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ जो मेरे साथ पढ़ता था टोरंटो में। हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, बट क्योंकि उसकी इंटर्नशिप यहाँ ओटावा में लगी है तो वो यहाँ आया। तो उससे जानते हैं कि उसका अभी तक का कैसा इधर एक्सपीरियंस रहा और आगे उसका क्या प्लान है कि यहाँ पे ही रहना कि आगे मूव हो जाना फिर से। अब मैं रोहित से पूछता हूँ। तो सबसे पहले मेरा फ्रेंड है रोहित। सत श्रीकाल सारे को। अब मैं रोहित मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताया यार इधर ओटावा का कि कैसा एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू टोरंटो। मैं जैसे ब्रैम्पटन में भी रहा हूँ, मिसिसागा भी, टोरंटो भी। तो मैंने वहाँ के कंपैरेटिव और यहाँ पे दोनों में एक ही डिफरेंस है जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। और ज़्यादा की मतलब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी करता है ऑटो की तरफ। द ओनली थिंग इज़ पीस। सबसे पीसफुल जगह लगी मुझे अभी तक की। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यू कैन सी द रियल कैनेडियन कल्चर। आप डाइवर्सिटी देखते हो, डाइवर्सिटी इन द सेंस अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ आके रह रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पंजाबीज, हिंदूज, इंडियंस एंड कैनेडियंस, इट्स अबाउट एवरीवन। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे आपने दिखाया सभी को, क्या कहते हैं, दिस इज़ द ओटावा रिवर लेक, द लार्जेस्ट रिवर हियर। एंड और दूसरी चीज़ जो सबसे मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखें टोरंटो वाली साइड और यहाँ के एरिया से, वो एक ही है कि जैसे जिदा दलजीत भाजी ने अपनी पंजाबी मूवी बाबे भंगड़ा पाते किया है भी 401 इज़ बिजी एंड इट्स रियली बिजी। लेकिन वही 401 ਇੱਥੇ भी कनैक्ट करता है। तो ਇੱਥੇ वाला 401 मीनस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ क्रॉस कर ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੋਰੰਟੋ ਨੂੰ, वो 401 ਤੁਹਾਨੂੰ बिजी नहीं दिखता। ਇੱਥੇ आके तो फिर इट्स रियली अ गुड राइड एंड ड्राइव। रियली गुड। जिसको बता दूं कि 401 क्या है ना, 401 हाईवे है जो नॉर्मली अपना टोरंटो और मिसिसागा, ब्रैम्पटन इन सबको कनेक्ट करता है। एंड वो सच में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। नॉर्मली 1 घंटे का रास्ते में भी आपको ना 2 घंटे लग ही जाते हैं जब वहाँ पे हाई ट्रैफिक होती है। तो बाकी मेरे को ये बताओ अब कि अच्छा क्या प्लान है आगे फ्यूचर का, कि अब ओटावा में ही सेटल होना है कि आगे फिर से वापस आना है टोरंटो में? भाई अभी कुछ नहीं कह सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, वी हैव नो फ्यूचर प्रेडिक्शंस, यू नो। बट अगर नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो उसको आपको वो आगे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो पर्सनली आप यहाँ पे काम करना चाहते हो कि वापस टोरंटो आना चाहते हो? पर्सनली मेरे पर्सनल व्यूज़ यही है कि मैं यही करूँगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा बैक होम इंडिया चंडीगढ़ है। तो आई जस्ट फील सेम एज चंडीगढ़, लेस ट्रैफिक, पीसफुल, ब्यूटीफुल, नन अदर सिटी ब्यूटीफुल फॉर मी। बाकी तो अभी ओटावा जैसे मैं बता दूँ कनाडा की कैपिटल भी है। एंड एकदम यहाँ से ना सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे मॉन्ट्रियल है जो काफ़ी फेमस जगह है क्यूबेक में भी और कनाडा में भी। जो फ्रेंच कल्चर है ना अपना क्यूबेक का, वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज भी फ्रेंच है। तो ट्राई वैसे आज शायद ना जा पाएँ, कभी और फिर मॉन्ट्रियल का प्लान बनाएंगे, रोहित को ज़रूर
साथ में रखेंगे, बाकी और इंटरेक्शन आपकी रोज से कराते रहते हैं। और अब हम चलते हैं आगे मॉल या डाउनटाउन की तरफ, जैसा भी होगा आपको वीडियो में आगे दिख। सो अभी हम, जैसे आपने देखा, मैं एप्पल के शोरूम में घुस रहे थे, तो रोहित ने ना एक चीज़ लेनी थी। वो थे एयरपॉड्स के जो प्रो के जनरेशन 2 आए हैं ना, जो इसी साल लॉन्च हुए हैं, इवन लास्ट मंथ लॉन्च हुए हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मेरे पास भी एयरपॉड्स जनरेशन 3 हैं, जो कि पिछले साल के लेटेस्ट थे एंड काफ़ी अच्छे थे। बट जो ये वाले हैं ना, एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2, ये इतने कमाल के हैं ना कि इनमें ना 3 मोड हैं। एक तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो तो आपको गाना भी सुनाई देगा, बाहर का सब सुनाई देगा। उसके बाद एक इसमें है कि अगर नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो तो सिर्फ गाना सुनाई देगा, बाहर का कुछ नहीं सुनाई देगा। मैंने जैसे ही कान में डाले ना, अभी गाना भी नहीं चल रहा था और मेरे को बाहर का कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। और जो इसमें सबसे अमेजिंग मोड है ना, वो है ट्रांसपेरेंसी मोड। ट्रांसपेरेंसी मोड में ये है कि आपको गाना सुनाई देगा, आगे पीछे जितने लोग खड़े हैं किसी की आवाज़ नहीं आएगी, बस जो आपके साथ खड़े होकर बात कर रहा है ना, आपको उसकी आवाज़ आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग मोड लगा मेरे को। और इनका प्राइस था $370 विद टैक्सेस। आप इसको अब मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ, तो उतना इंडियन करेंसी में इसका प्राइस है। एंड बाकी अभी हमने वो, हम आपको दिखा नहीं सकता मैं वो, क्योंकि हम एक्चुअली ना उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बिकॉज हमें उन पर एंग्रेविंग भी करवानी है। तो एंग्रेविंग हो गया कि एयरपोर्ट्स पे अपने नाम लिखवाने हैं, तो वो अब वो सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। तो अब घर पे आएंगे, तो जब भी आएंगे तो अगर मेरे पास मैं आपको दिखा पाया तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी मॉल से खा पी के हम घर पे आके गाड़ी वगैरह ड्रॉप कर दी थी। सो अब हम आ गए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये पीछे रेलवे ट्रैक है। तो अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन से अब हम डाउनटाउन जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेन की वाइब लेना भी ज़रूरी थी। बाकी गाड़ी में कल घूमेंगे, दिखाता हूँ आपको। पार्लियामेंट स्टॉप पे उतर गए थे। पार्लियामेंट स्टॉप यहाँ उतरने का मतलब है कि जो भी अपने पार्लियामेंट हाउस वगैरह यहाँ सारे एम्बेसी वगैरह, अभी आप ये देखो, जैसे ये विनर्स का है ना, ये विनर्स का सबसे पुराना ऑफिस है यहाँ ओटावा का। उसके बाद यहाँ से निकलता बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉन्ट्रियल सिटी एकदम साथ में लगती है, सबसे पुराना ऑफिस है। और ये पार्लियामेंट का बेसिकली इधर का है। एंड वहाँ आपको अगर सबसे आगे दिख रहा होगा ना, तो आप देख रहे हो कैसे हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जैसे पुरानी होती है। तो ये है यहाँ का अपना पार्लियामेंट हाउस है, चर्च है, उनको पता नहीं है, मैं पास जाके देखेंगे और मैं आपको पास से भी उसका व्यू दिखाता हूँ। तो आप स्ट्रीट वगैरह देखो, ये है वाइब जो मैं आपको बता रहा था ना, मतलब एकदम फ्रेंच वाइब, क्या लो या जो भी जगह होती है ना, मतलब ये पुरानी दुकानें आप वगैरह कहीं नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि ये लोग ना पुरानी अपनी जो इनकी पुरानी इधर की लोकल शॉप, हेरिटेज शॉप्स हैं, ये ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं। तो ये हमारे हिसाब से डाउनटाउन वगैरह वहाँ पे नहीं दिखती है ये। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सारी अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह हैं और ये इतने सही है ना यहाँ पे। इनका ये पार्लियामेंट है,
एक्चुअली में। और मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग क्या प्रोग्राम रन करती है, पार्लियामेंट का कौन सा क्या हिस्सा है, बट वो जो भी है ना वो सही चीज़ है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि एक्चुअल में जो आपका मैं अब समझ आया कि ओटावा क्यों कैपिटल है, क्योंकि जो एक्चुअल में एक पुराना शहर है इनका, जो इनकी पुरानी वाइब है, जो कल्चर में को यहाँ देखने को मिल रहा है ना, फ्रेंच और इंग्लिश का, जो एक्चुअल में कैनेडियन है कि फ्रेंच और इंग्लिश जो मिक्स चीज़ है वो चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। वो चीज़ वाइब बहुत ज़्यादा इन्जॉय है। तो अब मैं आगे हम जा रहे हैं, अब देखते हैं और कितना क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो क्या है मेरे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे आप देख रहे हो पानी में आग लग रही मतलब जल रही है, जो भी है इनका अपना मतलब बहुत सही चीज़ है। और वहाँ पे वो सारे वो पुलिस वाले खड़े हुए हैं मेरे पीछे, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वही है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी है ये। काफ़ी बढ़िया जगह, काफ़ी अच्छी है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि काफ़ी शांत जगह। तो मैं जो स्पेशली टोरंटो से आया हूँ, सो उस मामले में ये काफ़ी शांत जगह, तो ये वाइब मेरे को बहुत अच्छी लगी इस जगह की। तो ये आप देख रहे हो ना, ये होटल है यहाँ का, ये यहाँ का सबसे महंगा होटल है। एंड ये जो सामने आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, और इसके पार जितना भी एरिया है सारा क्यूबेक है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रिज के पास तक चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग आराम से बैठे हैं, यहाँ का सारे शाम का सारा सीन लुफ्त उठा रहे हैं। तो ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके उस पार सारा क्यूबेक है। यहाँ से लोग भी चले पड़े हैं सारे अपने साइकिल लेके, कुछ पैदल सारे जा रहे हैं क्यूबेक को। तो एक्चुअली में जो उस साइड जो क्यूबेक की सिटी है वो मतलब इतनी मेन नहीं है, तो मेरे ख्याल से सारे फिर इसलिए ओटावा डाउनटाउन आते होंगे। पर बाकी व्यू बहुत अच्छा है, एक बार फिर से देख लो। तो अभी मैं आपको एक रेडियो कनाल लॉक्स दिखाता हूँ। ये टोटल 8 लॉक हैं और इनका क्या पर्पस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो जैसे वो पानी है, उसकी जो एलिवेशन है, जो उसकी हाइट है वो ऊपर है और इस वाले की नीचे है, और ये बीच में गेट लगा है। तो क्या होता है जब वहाँ से उस तरफ से कोई भी शिप आ रही है चलते हुए, तो ये गेट बंद रहता है। एंड यहाँ पे ये पानी को भरते हैं ऐसे से, जब ये ऊपर आ जाता है और जब इन दोनों की एलिवेशन मैच हो जाती है, फिर ये वो गेट खोलते हैं और फिर शिप पास होती है जब इनका लाइक एलिवेशन सेम हो जाती है। और इसी तरह ये 8 कैनाल हैं और आप देखोगे वो आगे जाके वो पूरा क्यूबेक जो मेन उनकी लेक है वहाँ पे मैच हो रहे हैं, एंड वो वहाँ से वो क्यूबेक को जा सकते हैं। तो ये टोटल 8 हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये ऐसी जो इनकी इन्वेंशंस है ना, ये आज की नहीं है, ये काफ़ी मतलब लाइक पीछे 1950s उस टाइम की है। तो ये जो मॉडर्न मार्वल्स ये सब है ना, मतलब ये चीज़ें यहाँ पे देखने वाली। और आप अब इसका क्या पर्पस होता है, इसको वापस क्यों नीचे करते हैं, पानी को इन्होंने क्यों नहीं लेवल पे रखा कम्प्लीटली, वो तो मेरे को पता नहीं है, बट मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा और जैसे मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को यही है कि अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए शायद ऐसा करते हों, बिकॉज सामने वो क्यूबेक के वाटर्स हैं, वाटर बॉडीज़, और शायद कोई भी इलीगल किसी को मतलब पास करने के लिए, किसी शिप या उनको रोकने के लिए मे भी ऐसा करते हों, और या फिर वाटर कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी है मैं वो पढ़ूंगा इस बारे में। तो बस अब यहाँ थोड़ा 5-10 मिनट बेंच पे बैठते हैं हम, थोड़ी सी शाम तो हो गई है, थोड़ी सी रात होने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो मार्केट है, जो उनकी लाइक प्रॉपर नाइट स्ट्रीट है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या वाइब है वहाँ की, और कुछ खाएंगे, ट्राई करते हैं आज कुछ नया, और जैसा जैसा वो जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे साथ साथ में। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं, ये विलियम स्ट्रीट है, तो पूरी प्रॉपर मार्केट है, मैं आपको दिखाते चलता हूँ साथ साथ में। और यहाँ से ना कोई बायवर्ड मार्केट है जिसके बारे में मैंने सुना है, तो देखता हूँ कि
वो यही मार्केट है या कोई और मार्केट है, पर बहुत अच्छी वाइब है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये सारे बाहर बैठने का सिस्टम है। तो ये है यहाँ का जो मेन, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि एकदम फ्रेंच कल्चर। और ये सामने अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली किस कुजीन के हैं वो मेरे को पता नहीं। तो ये वेयर हाउस वो है खाने पीने वाला है, मतलब अपना कोई वो नहीं है, काम काज वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे डिनर करेंगे एंड उसके बाद घर जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट।